अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गुरुमा और मैं बनाती हूँ ब्यूटी एंड DIY ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। आपने लास्ट वीडियो में इतना प्यार दिखाया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, DMs। उसके अलावा इवन कि मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए आप लोगों के। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर किसी ने मेरी वो वीडियो मिस कर दी है तो आप लोगों ने जो मुझसे सवाल पूछे थे मैंने उन सबके जवाब दिए हैं उस वीडियो पे। वैसे ये हो रहा है कि लड़कियां उस वीडियो के नीचे आके अपने सवाल पूछ रही हैं और मुझे पता है ऐसे चला क्योंकि उस वीडियो में जिन सवालों पे मैंने ऑलरेडी जवाब दिए हुए थे वो भी सवाल नीचे पूछने लग गई लड़कियां। तो मैं समझ गई कि इन्होंने देखी नहीं है, जिस वीडियो के नीचे अपने सवाल पूछ रही हैं। तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। उसमें अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फाउंडेशन है ड्राई होकर हट जाती है फाउंडेशन, या वाइट हेड्स हैं। हर वाइट हेड्स का तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने देखी उन सबको पता है, और जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो। आपको किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, अलग अलग टॉपिक उसमें मैंने कवर किए हुए हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो है अपनी एक्ने जर्नी के बारे में वीडियो बनाऊँगी, तो हियर आई एम। इस वीडियो को मैं 1-1.5 साल से सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ, लेकिन हर दफ़ा जो है सोचती हूँ ना गेट इमोशनल, क्योंकि मेरे लिए तो ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दौर था। हर एक को जो है एक्ने अलग तरह से अफेक्ट करता है। कुछ लोग उतना कहते भाई हो गए तो हो गए, होते हैं अडल्ट एक्ने। मेरे लिए तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस किलर टाइप की चीज़ थी। अभी भी अगर से एक आध दाना निकल जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि क्या करें, क्योंकि आपको तस्वीरें लेनी होती हैं यहाँ से। मैं हल्की सी स्मूथिंग करती हूँ, इतनी एक्सट्रीम फोटोशॉप तो मैंने डाउनलोड तक नहीं किया हुआ, तो मेरे लिए बहुत टेंशन हो जाती है। और कुछ भी हो वीडियो में तो नज़र आ ही जाता है अगर दाने माने होते हैं, तो मेरे लिए खैर बहुत टेंशन की बात है। तो शुरू करते हैं जी। कॉलेज लाइफ के 4 साल मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर थी, कोई दाना नहीं, कुछ नहीं। जंक फूड खूब खाती थी, हर तरह की गंदी गंदी चीज़ें जो होती हैं कैंटीन की वो सब, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी दाना निकला। ठीक, कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, मेरी 21st बर्थडे थी, स्किन बिल्कुल क्लियर थी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद जो है मेरे खालू का इंतकाल हुआ, वहाँ पे 3 दिन के लिए मैं जाके रही और घर आई हूँ, रात को सोई हूँ, सुबह उठी, पूरे मुँह पर मोटे मोटे पीपल दाने निकले हुए थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मेरी जो है क्लियर स्किन का सत्यानाश हो गया। ठीक, अब शक्ल देख देख के जो है मैं अपनी रोऊं शीशे में, एकदम से आपकी स्किन क्लियर है और एक मुंह पर पूरे दर्द वाले पीप वाले दाने हो गए। अच्छा, उस दौरान मेरे छोटे भाई को भी दाने निकले हुए थे, तो हमारी अम्मा ने बोला था, ये तो मुझे क्लियरली याद है कि रुमा तो लग रहा है कि सना को लड़की बना दिया। सनाउल्ला मेरे भाई का नाम है, विच वॉज सो पेनफुल, क्योंकि वो भी अपने दानों की वजह से बहुत परेशान था। खैर, तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आपके बच्चों को दाने वगैरह हों तो, और अगर वो परेशान हों और आपको दिख रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कॉन्शियस है, तो इस चीज़ को समझें। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि दानों वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती थी। आपकी स्किन क्लियर है, आप बिल्कुल एक स्टार की तरह जा रहे हैं, हर बंदा आपकी तारीफ कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एकदम से आपके मुँह पर दाने निकल आए, कोई लाइक दैट। अब आप जा रहे हैं और अब लोग, ये क्या हो गया, तुम्हें दाने हो गए, ओह, जैसे हमें तो पता ही नहीं हमारे ऊपर दाने हो गए। और आप मेकअप कर रहे हैं तो जाहिर है आपको बम्स दिख रहे हैं, ऐसे कुछ वो भी नहीं है कि काट के उसको ऊपर मेकअप कर लूँ। तो अगर आपका बच्चा है, बच्ची है, उसके स्किन ख़राब हुई हुई, उसका कॉन्फिडेंस शदीद तरीके से ख़त्म हुआ है, तो शादियों में ले जाना, उसको घसीट के ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे या ईदगाह ले जाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मुझे याद है कि मैंने जो है एक लैक्सेटिव, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो पूरी बॉटल पी ली थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे अगले दिन ईदगाह जाना ना पड़े, क्योंकि मेरे पूरे मुँह बहुत ज़्यादा दाने हुए थे और ईदगाह में पूरा ख़ानदान होता है। लेकिन बावजूद इसके लिए मुझे मोशन भी लग गए थे उसके साथ साथ, मैं ईदगाह गई थी। खैर, तो अलग अलग रेमेडीज़ थी जो ट्राई की, बदतरीन से बदतरीन, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले इंसान यही करता है कि जब आप डॉक्टर के पास, आपको कोई लेके नहीं जा रहा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना नहीं पता होता, फिर आप ट्राई करना शुरू करते हैं नेट से देख के अलग अलग चीज़ें। अपने मुँह पे आप टमाटर मलते हैं, प्याज मलते हैं, आप जो है हल्दी का पेस्ट बना के लगाते हैं, इस तरह की आप 100 चीज़ें ट्राई करते हैं।
मैंने एप्पल फास्टिंग भी की थी, 3 दिन सिर्फ एप्पल खाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सही, ठीक। तो जिस जिस चीज़ का फ़ायदा किया और जो जो आप कर सकते हैं, या आप अगर आप ये देख रहे हैं और आपने ट्राई कर लिया है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और नहीं किया है तो अच्छा है, आप बच जाएंगे, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। सही, तो बहुत सारे तजर्बे हैं जो किए हैं, सक्सेसफुल भी रहे हैं उसमें, कुछ नहीं भी रहे, और फाइनली एक चीज़ जिसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया सारा प्रोसेस, हो गया बताऊँ। सही, तो मैं गई महारोज़ ब्यूटी पार्लर तारिक रोड वाले, वहाँ पे मैंने एक एंटी एक्नी फेशियल लिया। सही, उस वक्त के हिसाब से वो काफ़ी महंगा था, अभी एग्जैक्ट वो तो नहीं पता, मुझे याद नहीं, क्योंकि आई थिंक कोई, मैं अभी 11 साल पहले की बात है, 21 अभी 32 की, 11 साल पहले की बात है। सही है, वहाँ गई, उन्होंने एक फेशियल किया, उसके बाद ये हुआ कि जो है एक्नी काफ़ी जल्दी ड्राई आउट होने लगी, और 1 हफ्ते के अंदर मेरे यहाँ पे हल्का सा एक स्कैब था, एक्नी ख़त्म हो चुके थे, निशान बच गए थे, एक्नी ख़त्म हो चुके थे। फिर मेरे महान हस्बैंड ने मुझे कहा, जो कि उस वक्त भी हस्बैंड ने निकाह हुआ था, कि जो है तुम साफ़ी पियो, साफ़ी पियो, साफ़ी से जो है ना तुम्हारा दोबारा कभी एक्ने नहीं होगा, और जो है वो भी ठीक हो जाएंगे। चलो भाई, अच्छा की भी कर लेते, साफ़ी की बॉटल मंगा ली। 2 दिन मैंने साफ़ी पी, जितने दाने थे जो कि सही हो गए थे सारे वापस आ गए। इसके अलावा रेटिन ए, जो रेटिनॉइन होती है क्रीम, वो मैंने पूरे 9 महीने लगाई, उसने स्किन बिल्कुल कच्ची कर दी, बिल्कुल रॉ, बिल्कुल लाल, शदीद लाल। 9 महीने के बाद मेरे उससे दाने ख़त्म हो गए, ठीक, निशान भी ख़त्म हो गए। एक दिन मैं बिना मेकअप के मुंह धो के बड़ी खुशी खुशी जो है बाजार का चक्कर लगा के आई। अगले दिन फिर यहाँ पिंपल्स निकलना शुरू हो गए। उसको क्रीम को सबसे पहले मैंने डस्टबिन में डाले हुए थे, उसने स्किन का हशर कर दिया था, शदीद सेंसिटिव कर दिया था, और दूसरा ये कि यूजलेस। अगले दिन फिर दाने निकला फ़ायदा, हालांकि डाइट वगैरह का बहुत ख्याल रखी थी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या जो मैं बताना बिल्कुल भूल गई थी, जिसने बस टेंशन का पहाड़ सर पे तोड़ दिया था वाला वाक़या। अच्छा, मुझे भी एक्ने थे, मेरे भाई को भी एक्ने थे, सही, दोनों को शदीद वाले पिंपल्स थे। अच्छा, पापा की कॉल आई कि मेरा एक दोस्त है हकीम, वो बता रहा है कि भाई तुम्हारे बच्चों को दाने हो रहे हैं ना मुँह पे, तो उनसे करो कि लहसुन लें छोटे वाले, और उसका पेस्ट बना के जो है ना जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ वहाँ लगा लें। अच्छा, फौरन रमज़ान थे और कोई 10 रोजे बचे हुए थे, क्योंकि मेरा भाई हमेशा एहतिकाफ में जाता, तो उससे अगले दिन वो एहतिकाफ में चला देता। सही, तो हम दोनों ने क्या किया, हम लोगों ने सुबह सहरी की, सहरी के बाद मैंने जो है पेस्ट बनाया, हम दोनों ने जो है यहाँ 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 जहाँ जहाँ दाने थे ना वहाँ वहाँ वो पेस्ट रख के लगा लिया, और लगाने के बाद इतनी जलन मची, मैंने कहा सही हो रहा है, सही हो रहा है ना, बहुत जलन मची, लेकिन हम दोनों किसी तरीके से सो गए। अच्छा, कोई दोपहर को 1 बजे ऐसे आवाज़ आई मेरे भाई की, शीशे के खड़ा, अरे ये दाना सही हो गया, देखो ये क्या हो गया। मैं गई तो जो है उसने मुझे लहसुन हटाया, तो उसके साथ जो स्किन थी, जहाँ जहाँ हमने वो लहसुन का पेस्ट लगाया था वो सारी जगह जल गई, और इतना बड़ा वो पैच यहाँ था, इतना बड़ा पैच यहाँ था, सही पूरे मुंह पे मतलब जगह जगह पैचेस थे, और काफ़ी बड़े बड़े पैचेस थे, उसके भी और मेरे भी। ईद में 10 दिन, ससुराल से ईदी भी आने वाली थी, और ये मुँह जगह जगह से जल गया। खैर, 2 घंटे बाद वो एहतिकाफ के लिए भाई साहब मस्जिद चले गए, और मेरी तो ज़िंदगी है जीरन। उसी दिन वो उसको एहतिकाफ के लिए मस्जिद छोड़ने गए, तो मेरे कज़न और उनकी वाइफ आ गए, तो बता रही थी ज़माना बहुत ज़्यादा ज़ालिम है। ठीक, अब वो आ गए तो मेरी छोटी बहन आई, भाई ये आए हैं तो जाके मिल लो। मेरा फेस जला हुआ, और अम्मा भी घर पे नहीं, वो भाई के साथ गई नहीं, एहतिकाफ है अम्मा अब्बा दोनों। अब मैं गई हूँ तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, उन्होंने बताया ये हुआ, तो आगे से वो हंस रहे, कह रहे अरे वाह, अभी तुम्हारे ससुराल वाले ईदी लेके आएंगे, वो तुम्हारी शक्ल देखेंगे और तुम ईदगाह जाओगे। कोई इंसान किसी इंसान की मिजरी का इस तरीके से कैसे मजाक उड़ा सकता है। खैर, वो आए, वो चले गए, फिर मम्मा के साथ डॉक्टर के पास गई मैं, उन्होंने दी वो स्कैब्स बन के ना, बड़े खुरंट बन बन के, वो ईद तक मतलब ये हुआ था कि वो खुरंट हट गए थे, अंदर पिंकिश पिंकिश सा दिख रहा था, लेकिन स्कैब्स नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, निशान वगैरह भी कुछ नहीं है, लेकिन जो है
ये सिलसिला है। और हाँ, दानों के लिए डॉक्टर के पास जाने का मैं कहूँगी कि दानों के लिए भी मैं डॉक्टर के पास गई थी, बहुत जिद करके, बहुत अरसे के बाद, शायद 3 साल रहे हैं ना जैसे दाने, तो 1 साल के बाद मैं गई थी। लेकिन डॉक्टर्स ने इस चीज़ को अपना बिजनेस बनाया हुआ है। सही, उन्होंने को बुलाते हैं, आपको चेकअप करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, फिर बोलते हैं 15 दिन बाद आ जाना, फिर बोलते हैं 15 दिन बाद आ जाना। आप ऐसी चीज़ क्यों नहीं दे रहे जो थोड़ी पावरफुल हो, जो थोड़ा जल्दी ड्राई अप करे, जो थोड़ा जल्दी हील करे? आप एंटीबायोटिक्स दो। तो मैं एक दफ़ा गई तो उन डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी, क्रीमें दी, सब दिया, और जो है 15 दिन बाद आ जाना। अच्छा, जो है सेफ गार्ड और क्या है, सेफ गार्ड, लाइफ बॉय, इस तरह के डेटॉल जैसे सोप यूज़ नहीं करना, डव सोप यूज़ करना। ठीक, अब सारी दवाइयाँ, क्रीमें और डव लेके घर पहुँची, 15 दिन तक लगा दी, 15 दिन में पहुँची। हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब फिर नई सारी दवाइयाँ, सारी नई टैबलेट्स, सारी नई क्रीमें, और कुछ डव क्यों यूज़ किया आपने? आपको ये यूज़ करना चाहिए था। आपने तो मुझे कहा है कि डव यूज़ करना है, दूसरे यूज़ नहीं करना। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। एक इंसान जितनी शदीद हालत में आपके पास पहुंचा है तो वो आपकी बात गलत सुनेगा। खैर, उनके पास मैं 2-3 दफ़ा गई, उसके बाद मुझे समझ आ गई कि वो सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यही करते रहना कि बुलाना है, बुलाना है, बुलाना है। उसके बाद ये आखिरी वाला पार्ट, जब मैं, शादी मेरी बहुत करीब थी, गिनती का 1 महीना रह गया था शादी में, और दाने काफ़ी हद तक सही हो चुके थे। मतलब हफ्ते के 2 ऐसे निकलते थे और 1-1.5 हफ्ते में सही हो जाते थे, लेकिन निशान रह जाता था ऑब्वियसली। तो यहाँ पे और यहाँ पे मेरे चैन 5-5, 6-6 जो है वाइट हेड्स हो गए थे। तो मैंने कहा अब शादी होने वाली है ऑब्वियसली। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से बात की, मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए, ना मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं उनका। उन्होंने आज से 9 साल पहले मुझे 10,000 की जो है अपनी फ़ीस के अलावा दवाइयाँ, स्क्रब, फेस वॉश, एक फेस स्क्रब था वो 2,000 का, वो कोई राइस पाउडर टाइप की चीज़ थी, पता नहीं क्या। इस तरह करके उन्होंने मुझे 10,000 से ऊपर की दवाइयाँ दी, फीस उनकी अलग। और घर आके मैंने वो 2 दिन यूज़ की, तो वो जो 5-5, 6-6 वाइट हेड्स थे, वो 30-30, 35-35 वाइट हेड्स बन गए। और वो जो वाइट हेड्स थे जो पहले के थे, वो दाने बनने लग गए। अब तो मेरी बिल्कुल जान निकल गई, क्योंकि शादी में इतने कम दिन रह गए और वो इतने पैसे भी गए कि कहीं और अब जाके कुछ कर भी नहीं सकते, और बिल्कुल हवाइयाँ हो गई ना। अच्छा, उसके बाद सर्च करके मुझे ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में पता चला कि एक नेचुरल एसिड होता है, गन्ने, शुगर केन से बनता है, गन्ने से। सही, उसके बारे में मैंने सारा पढ़ा कि जैसे लैक्टिक एसिड होता है और BHA, AHA सुना होगा आपने, कि उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन इस तरह का ये नेचुरल एसिड होता है, नुकसानदेह नहीं होता, आपके स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देता है, लेकिन जो है ये क्या करता है, आपकी स्किन के जो हीलिंग प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। ठीक, तो आपकी स्किन जो है वो डेड स्किन को जल्दी जल्दी हटा के एक्सफोलिएशन करता है बेसिकली। ये आपकी जो डेड स्किन है उसको जल्दी जल्दी हटा के जल्दी जल्दी जो है ना नई स्किन सेल्स ऊपर आते हैं, तो मतलब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जल्दी हील हो जाती हैं। सही, तो ये एंटी एजिंग क्रीमों में भी यूज़ होता है, ये एंटी एक्नी भी है, और ज़ाहिर निशान वगैरह हैं अगर आपके चेहरे पे, और आपकी जो उस निशानों को हटा के नई स्किन आएगी उस जगह, तो ज़ाहिर आपके निशान ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है, ये आपके दानों के लिए भी बेहतरीन है, आपके निशानों के लिए भी बेहतरीन है, एंटी एजिंग भी है। तो मैंने फिर सर्च किया कि कौन सी चीज़ है, कौन सी क्रीम है, कौन सी लोशन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जिनमें ये मिल सके। सही, तो मुझे पता चला, इस क्रीम के बारे में मैं पिक्चर डाल देती हूँ। वर्टेक्स कॉस्मेटिक्स की ग्लाइको 8 क्रीम, इसमें जो है 10% ग्लाइकोलिक एसिड है। और मैं जल्दी से जो है कौसर मेडिकोज हमारे घर के पास ही था, पता नहीं मिलता है, वहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से किसी ने पूछा था तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। फिर मेरी मम्मा जहाँ गई हुई थी वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर से वो लेके आई थी, तो मैंने मंगा के रख ली थी। खैर उसको यूज़ नहीं किया, वो बेचारी रखे रखे एक्सपायर हो गई, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है तो इतनी ज़्यादा मैंने सोचा एंटी एजिंग के तौर पर उसको यूज़ करूँगी, लेकिन खैर सही। तो मैंने उसको ग्लाइको 8 को यूज़ करना शुरू किया मैंने, और 3 दिन के अंदर वो जो 30-30, 35-35 वाइट हेड्स थे वो 3-4 रह गए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई 2 हफ्ते के अंदर मेरी स्किन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसमें था कि पर्जिंग होगी। पर्जिंग होती है कि जैसे अंदर का जो भी गंदगी समझते हैं वो है वो बाहर आएगी। तो उससे ये हुआ कि हफ्ते के कोई
2 दाने निकलते थे, ठीक, लेकिन वो तो वैसे ही निकल ही रहे थे जो भी चीज़ें थी। तो एक महीना था ना मेरी शादी में, तो 1 महीने के अंदर मेरी स्किन बिल्कुल, शादी का जब वक्त आया है तो मेरी स्किन पे कोई वाइट हेड नहीं था, मेरी स्किन पे कोई दाना नहीं था, निशान जो है बहुत हद तक फेड हो गए थे, बिल्कुल लाइट के मतलब हल्की सी जो है बिल्कुल लिक्विड फाउंडेशन, बिल्कुल पतली वाली जो होती है लाइट कवरेज की, उससे भी कवर हो रहे थे। आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी। हर एक को जो है मैं, जिसको भी एक्ने प्रॉब्लम होती है उसको मैं ये ग्लाइकोलिक एसिड वाली या तो कोई भी क्रीम ले लें। ये पाकिस्तानी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, आई थिंक 500 के अंदर अंदर आ जाती है ये, और इतना सा अमाउंट इसका लगता है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, ये मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड की है। तो और इसका जो साथ एक लीफलेट आता है उसके ऊपर इंग्लिश उर्दू दोनों में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप जो है ग्लाइकोलिक एसिड वाली कोई भी प्रोडक्ट ले लें, ग्लाइकोएड डालें, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, बस ये ध्यान रखें कि जो बल्कि द ऑर्डिनरी की भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें है, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी क्वालिटी कैसी है या वो कितना असर करती हैं, क्योंकि इसने बहुत फास्ट असर किया था और बहुत अच्छा असर किया था। तो आप देखेंगे 8% से 10% के दौरान जो है कि मतलब 8 से 10% के बीच में ग्लाइकोलिक एसिड वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कोई ले लें, ये ले लें। ये मैंने खुद ट्राई की है और बहुत ट्राई की है, शादी के बाद ही मैंने ट्राई की है और इससे हमेशा मुझे भी फ़ायदा दिया और जिसको मैंने रिकमेंड की है उसको भी फ़ायदा दिया है। ख़ास तौर पे एक्ने के लिए मेरा कहना यही है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड वाली कोई भी प्रोडक्ट लेके आप यूज़ करें और बस उसकी परसेंटेज चेक कर लें कि जो है 8 से 10 हो, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज यूज़ करने से देखें आपको नुकसान भी हो सकता है, और कम करेंगे तो उससे यह है कि फ़ायदा करे ना करे तो फिर मुझे बोलेंगे कि रूहा ने कहा था। सही। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो और किसी के लिए भी हेल्पफुल हो ये वीडियो, तो मेरे लिए जो है मेरी वीडियो बनाना जो है वसूल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको हिट करना ना भूलें ताकि आपको जो है न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएँ। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पता भी नहीं चलता मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो ये जो नोटिफिकेशन बेल का साइन होता है, इस साइन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम में मेरा रूमास मेकअप डिलाइट, फेसबुक में मेरा रूमास मेकअप डिलाइट है। जब मैं ट्यूटोरियल पोस्ट करती हूँ तो वहाँ पे भी मैं बताती हूँ, लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। टेक लॉट्स ऑफ केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।